गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एसएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम है, अगले जो फेज हैं, फर्स्ट फेज तो हो रहे हैं, आगे जो फेज होंगे उसमें जो आने वाले प्रश्न हैं उस पर आधारित मैच आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा उनका मासा 12 है। संख्या ज्ञात करें तथा ऐसे कितने युग्म संभव है, मतलब पेयर जो होता है जोड़ा, वो कितने संभव है। ऑप्शन है 5, 3, 2 और 7। तो दिया है संख्या का गुणनफल मेरा कितना है 2160, तो हम लिख लेते हैं। गुणनफल जो है वो मेरा 2160 दिया है और मासा जो है वो मेरा 12 दिया है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हो जाएगा मेरा 12x, तो लिखेंगे पहली संख्या मेरा हो जाएगा 12x और दूसरी संख्या मेरा हो जाएगा 12y। जो 12x और 12y जो है इसी का गुणनफल 2160 दिया है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 12x गुना 12y का जो गुणनफल है वो दिया है मेरा 2160। और हम x और y का गुणनफल जो है वो 2160 बटा 12 गुना 12 होता है 144। और हम इसको काटेंगे तो मेरा कटेगा 15 मरतबे, यानी कि जो मेरा संख्या जो आया है वो है मेरा 15। मगर यहाँ पूछ रहा है कि कितना युग्म बनेगा, जो कि गुणनफल में है। तो 15 को कितना से हम गुना करेंगे ताकि 15 आ जाएगा। वैसे दो संख्या x और y दोनों होना चाहिए, तो हम 1 और 15 ले लेते हैं। 1 और 15 और किससे गुना करेंगे तो आएगा मेरा 15। तो 2 और 15 करेंगे तो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं तो 3 और 5 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा 15। आगे भी हो सकता है 5 और 3 का गुना करेंगे वो भी हो सकता है, मगर जब एक बार संख्या 3 और 5 लिखा गया है तो उसको उलट के हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए 3 और 5 ही होगा, ना कि 5 और 3 होगा। यानी कि ऐसे जो जोड़े बन रहे हैं वो दो ही जोड़े बन रहे हैं, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। कह रहा है कि गुणनफल मेरा 2160 है, तो हमने लिख दिया गुणनफल 2160 मासा 12। पहली संख्या हमने 12x माना, दूसरी संख्या 12y माना। तो बोल रहा है कि गुणनफल 2160 है, यानी कि 12x और 12y का गुणनफल जो है वो 2160 है। तो हम लोग उसका गुणनफल 2160 बटा 44 कर दिए। काटने पर मेरा संख्या आया 15। अब पूछ रहा है कितने युग्म बनेंगे, यानी कि 1 और 15 बन सकते हैं और 3 और 5 बन सकते हैं। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28, 35, 42 तथा 63 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31 तथा 52 शेष बचे। ऐसे प्रश्न में जब क्रमशः दिया रहा है, मतलब ऊपर भी दिया हुआ है 4 अंक, यानी 28, 35, 42 और 63, नीचे भी दिया हुआ है 4 अंक 17, 24, 31 या 52, ऐसे क्रमशः करके दिया रहा है 3 अंक हो या 4 अंक हो, तो उसमें हम लोग पहले देखते क्या है उसको बनाने का तरीका। ऐसे प्रश्न में देखिए उसमें दिया हुआ है 28, 35, 42 और 63। नीचे में क्या दिया है 17, 24, 31 और 52। हम देखेंगे कि दोनों चारों जो दिया हुआ है उसमें अंतर कितना का है। तो इसमें है 17, 10, 27, 28, 11 का अंतर, 24, 10, 34, 35, 11 का अंतर, 31, 10, 41, 42, 11 का अंतर, 52, 10, 62, 63, 11 का अंतर। देख रहे हैं कि सभी में 11 का अंतर है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग करेंगे क्या, ऊपर वाला का जो 28, 35, 42 और 63 है इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आइए इधर साइड में निकाल लेता हूँ। 28, 35, 42 और 63।
पहले 2 से लगा लेता हूँ। 2 से लगाएंगे तो 14, ये नहीं लगेगा तो 35 उतार देंगे, ये लगेगा 21 और ये नहीं लगेगा तो 63। फिर 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगा के देखते हैं। 14, 35, 7 या 21 और 21 तरीके 63। फिर 7 से लगाइए, 7 से लग जाएगा। 7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 एक 21। अब मैं इसका एलसीएम देखता हूँ कितना आता है। 2, 3, 7, 2, 5 और एक 3 है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 तरीके 180, 180 एक मेरा 7 बच गया है। 7 यानी कि अब यहाँ पे देख लेता हूँ। 180 में 7 से गुना कीजिए। 0, 7 8 56, 7 5 12 यानी कि 1260 मेरा एलसीएम आया। अब कह रहा है कि क्रमशः 17, 24, 31 तथा 52 शेष बचे, यानी कि 1260 में इतना से भाग देने पर हमको शेष बचना चाहिए 17, 24, 31 और 52। तो ऐसे प्रश्न में जो अंतर है उसको हम लोग इसमें से घटा देंगे, यानी कि जो मेरा 1260 आया है उसमें से अंतर 11 घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 1249। यही मेरा प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिया हुआ है। चलो बोलो। कह रहा है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं तो उसकी आय क्या है। ये प्रश्न है परसेंटेज से, और परसेंटेज जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो बोल रहा है कि आय का 45% राशन पे, यानी कि राशन पे कितना खर्च किया, राशन पर किया 45% खर्च करता है। 15% कपड़ा पर, यानी कि कपड़ा पर कितना किया 15% है, और 20% अन्य मद, मतलब और भी कुछ दवा हुआ होगा जो उस पर खर्च किया होगा, यानी कि अन्य पर वो 20% खर्च किया। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं, पहले देखते हैं कि खर्च के बाद उसके पास बच कितना रहा। 45 और 20, 55 और 65 और 65 और 5, 70, 80, यानी कि 80 जो है वो खर्च कर दे रहा है। यानी बचा कितना रहा है टोटल में, टोटल में वो 20 बचा रहा है, और बचा कितना रहा है 75, यानी कि बचत की तुलना बचत से करेंगे, यानी कि 75 बचा रहा है, और बचा कितना रहा है 20, और परसेंटेज कितना का होता है 100 का, यानी कि 20 पचे 100, यानी कि 75 गुना 5, 50 25, 7 पचे 35 और 2 37, यानी कि टोटल 375 रुपया उसकी आय है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 4 और 5 है। यदि उसका कुल मान 48 रुपया है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। हमसे 20 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा है। बैंक में पैसा किससे अनुपात में है, तो 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 4, 5 में दिया है, और कुल मेरा 48 रुपया और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछा है। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा के सिक्कों का अनुपात जो है वो 2, 4 और 5 है। 50 दूना 100 पैसा, ये भी मेरा है 100 पैसा, और ये भी मेरा है 100 पैसा। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 300 पैसा आ जाएगा। दिया कितना है रुपया का मान 48 रुपया। 48 रुपया यानी 1 रुपया होता है 100 पैसा, 48 रुपया में हो जाएगा 4800
पैसा। तो हम 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं और इधर काट देते हैं 3 से 48 से 16 मरते हैं, यानी कि P बराबर मेरा आ गया 16। अब पूछा है कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है। सिक्कों की संख्या कितना है मेरा 5। 16 में खाली 5 से गुना कर देंगे, मेरा आ जाएगा 80, जो कि 80 आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए और बी की वर्तमान आयु में 3 और 5 का अनुपात है। 9 वर्ष बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात है। बताएं बी की वर्तमान आयु क्या है। ये एज से संबंधित प्रश्न है और इसको बहुत ही इजी तरह से बनाएंगे। इसका आयु जो है वो 3 और 5 के अनुपात में है, यानी कि इसका आयु जो है वो 3 और 5 का है, यानी कि 3x और 5x के अनुपात का मतलब होता है रेशियो। 3x और 5x के अनुपात में 9 वर्ष बाद बोला है। अगर पहले बोलता तो माइनस करते, 9 वर्ष बाद बोला इसलिए हम इसमें 9 जो है वो दोनों 3x और 5x जो है वो अनुपात में दिया हुआ है। 9 वर्ष बाद बोलेगा तो हम उस पर पॉजिटिव करेंगे और पहले बोलेगा तो निगेटिव करेंगे, यानी माइनस करेंगे। उम्र में 3:4 के अनुपात में। तो बताएं कि बी की वर्तमान आयु क्या है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, मेरा निकल जाएगा x का मान, यानी कि 4 तरीके 12x प्लस 36, 5 तरीके 15x प्लस 27, इधर 12x उधर 3x, तो इधर करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3x, इधर जाएगा तो 15 में से तो 12 3x और 36 में से 27 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि मेरा x का वैल्यू आएगा मेरा 3 तरीके 9 कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मेरा आएगा 3। अब पूछ रहा है कि b की वर्तमान आयु क्या है। तो b है मेरा 5x, तो b की बोला है ना, b की वर्तमान आयु तो हो जाएगा b है मेरा 5x, मेरा x का वैल्यू आया कितना 3, तो x के जगह पे मैं 3 रख दूंगा तो आ जाएगा मेरा 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन है 6, कहता है सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। यानी ये जो है मिक्सर एलिगेशन का प्रश्न है। इसको बनाने का तरीका हमेशा कैसे जानेंगे कि मिक्सर एलिगेशन का है। मिक्सर एलिगेशन में हमेशा 3 चीज़ दिया रहेगा, तो हम समझेंगे कि यह प्रश्न मिक्सर एलिगेशन का है। वैसे भी बोल रहा है कि मिश्रण यानी कि मिलाना है और किस अनुपात में मिलेगा, तो उसको बनाने का देखेंगे हम लोग। पहले इजी तरह से मिक्सर एलिगेशन होता क्या है। तो इसमें एक दिया है 19, दिया है क्या सोना, और 9 गुना भारी दिया है पानी, यानी कि पानी हो जाएगा। सोना है 19 गुना और तांबा है 9 गुना। धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी 15 गुना हो जाए, यानी कि पानी को हम लोग बीच में रखेंगे और यहाँ से ऐसे खींच देंगे। मिक्सर एलिगेशन में हमेशा 3 चीज़ रहेगा, तो एक हमेशा 1 से बड़ा होगा बीच वाले से, और एक हमेशा 1 से छोटा होगा। देखिए 15 से 9 छोटा है और 15 से 19 जो है वो बड़ा है। हमेशा जो बीच वाला रहेगा वो 1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 में से 15 घटाएंगे तो मेरा आएगा 4, और 9 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 6, और इसी को काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 और 2, यानी कि 3:2 के अनुपात में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।